आज ये जो 17 फरवरी का मैथ्स का पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ गलत भी हुआ है। ये वीडियो बनाकर आपको पैनिक नहीं करने का मोटिव है, सिर्फ आपको एक विश्वास दिलाने का मोटिव है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इस पर एक लीनिएंट कार्यवाही होगी। ठीक है, आपकी मार्किंग जो है वो इजी होगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले सालों में अगर किसी पेपर को टफ बनाया गया है तो उसके पेपर की चेकिंग बहुत आसान हुई है। हुआ क्या है, जहां तक मैं सुन पा रहा हूं, इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में दोनों जगह अलग अलग पेपर होते हैं ना। इनसाइड दिल्ली के 3 सेट बनेंगे बेसिक के, और स्टैंडर्ड के 3 सेट। सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई के 3 सेट बेसिक के और 3 सेट स्टैंडर्ड के बनेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या सुनने में आ रही है कि वो इनसाइड दिल्ली वाले बच्चों की भी है और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों की है। बाकी आपका क्या कंसर्न है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि कुछ बेसिक मैथ के जो सेट्स हैं उसमें पेपर का जो लेवल है वो स्टैंडर्ड के लेवल का है। देखिए, बेसिक मैथ वाले बच्चे कौन से होते हैं, वो बच्चे जो अगले साल 11th में मैथ ऑप्ट नहीं करने वाले हैं और वो एनसीईआरटी बेस्ड अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं लगाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि अगर पेपर में कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत उस तरीके से वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर ना किया हो, फेल होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट मैं ये समझता हूं कि अगर सीबीएसई तक ये बात हम लोगों के थ्रू पहुंचा दी जाएगी, हम लोग इस पर एक छोटी सी बात कर देंगे, तो सीबीएसई एक जरूर गाइडलाइन जारी करेगी कि अगर पेपर टफ हुआ है या सीबीएसई की तरफ से ये गलती हुई है कि बेसिक के पेपर में कुछ सवाल स्टैंडर्ड मैथ के लेवल के डाले गए हैं, तो पेपर की कॉपी चेकिंग ईजी कर दी जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। स्टैंडर्ड के सेट 3 में आउटसाइड दिल्ली में ये बात मैंने सुनी है कि स्टैंडर्ड के सेट 3 का जो पेपर है वो कंपेयरिंग टू स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 से उसे टफ बनाया गया है। तो वहां पर हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टफ हो सकता है। और जहां तक मेरे पास जो भी पेपर आए हैं, मेरे पास 1 और 2 था, 3 शायद मेरे पास नहीं पहुंच पाया है। तो मैंने जो भी देखा है उससे मुझे ये समझ में आया कि इतना भी टफ नहीं था कि आप नहीं कर सकते हैं। देखो, 2-4 सवाल स्टैंडर्ड मैथ में ऐसे बनाए ही जाते हैं ताकि आपको ऐसा ना महसूस हो कि हर एक क्वेश्चन वैसा ही आ रहा है जैसा हम लोग आपको करा दे रहे हैं। थोड़ा सा सोचने वाला आया है, 1-2 सवाल आया है। तो कुल मिलाकर स्टैंडर्ड की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, बेसिक वाले बच्चों की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग रिलैक्स रहिए, आपकी कॉपी इजी चेकिंग हो जाएगी। अब अगर आप इन चीज़ों को लेकर अपने आगे वाले पेपर खराब करेंगे, यहीं पर सोचते रह जाएंगे, तो आपको दिक्कत वाली बात है। अभी आपके पास इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, हिंदी है, उनमें अच्छा करने का प्रयास करिए। ठीक है, अभी से लग जाइए, आज रिलैक्स करिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिएगा। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। हम लोग भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं इस चैनल पर, तो आप आराम से अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। और अगर किसी का पेपर खराब हुआ है तो मैं आपको इतना भरोसा दिला रहा हूँ कि पेपर की कॉपी चेकिंग ईजी होती है। आपने कुछ अटेम्प्ट किया होगा तो आप जरूर आराम से ईजिली पास हो जाओगे और अच्छा भी कर जाओगे। ठीक है, अभी इस चीज़ पर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, कोई ज़्यादा बहुत परेशान मत नहीं होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश पेपर। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।